नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंचायत राज दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के रीवा से देश भर की सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को करेंगे संबोधित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, गाढ़ी कमाई को पूंजी ऐप से बचाने के लिए अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता। राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 2 दिनों तक हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने तेज हवा और मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की जताई आशंका। और राज्य में नवसृजित एकलव्य प्रशिक्षण केंद्रों के लिए 16 से 22 आयु वर्ग के एथलेटिक्स खिलाड़ियों का ट्रायल के जरिए होगा चयन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। श्री मोदी मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में करीब 17 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वे देश भर की सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीदारी के लिए एक एकीकृत ई ग्राम स्वराज और जेम पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। ई ग्राम स्वराज को सरकार के ई मार्केट प्लेस के साथ एकीकृत करने का उद्देश्य पंचायतों को जेम के माध्यम से माल एवं सेवाओं की खरीदारी करने में सक्षम बनाना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री करीब 35 लाख लाभार्थियों को स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड सौंपेंगे। सबको आवास के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में श्री मोदी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 4 लाख से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे 3000 करोड़ रुपए की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं और जल जीवन मिशन के अंतर्गत करीब 7000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के 2 दिन के दौरे पर कल कोच्चि जाएंगे। वे कल शाम नौसेना के हवाई अड्डे INS गरुड़ का दौरा करेंगे। श्री मोदी कल तिवारा के सेक्रेट हार्ट कॉलेज ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित युवम सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मंगलवार को तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना होंगे, जहां वे तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार पूंजी ऐप पर कार्रवाई के लिए रिजर्व बैंक और संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर काम कर रही है। आज थिंकर्स फोरम के एक आयोजन में उन्होंने कहा कि अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। सुश्री सीतारमण ने कहा कि कोविड के दौरान पश्चिमी देशों द्वारा किए गए उपायों के कारण अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कोविड के बाद यूक्रेन युद्ध छिड़ जाने से भी अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं को नुकसान पहुंचा है। सुश्री सीतारमण ने कहा कि सही समय पर सही फैसले लेने के कारण आज भारत की अर्थव्यवस्था अन्य देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी तेजी से बदलती दुनिया में नए कौशलों की आवश्यकता पर आधारित है। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं की वैश्विक आकांक्षा को पूरा करती है। प्रदर्शनी का आयोजन G20 के शिक्षा कार्य समूह की 3री बैठक के क्रम में किया गया है। इसमें प्रौद्योगिकी और शिक्षा जगत से जुड़ी इकाइयों ने भावी कार्यशैली पर अपने दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया है। प्रदर्शनी में G20 के सदस्य देशों और भारत के 100 से अधिक प्रदर्शकों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। इनमें स्वचालन, डिजीकरण और औद्योगिक कौशल संबंधी अत्याधुनिक तकनीकों को प्रदर्शित किया गया है। भुवनेश्वर के CSIR खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित यह प्रदर्शनी 28 अप्रैल तक चलेगी। रेल मंत्रालय देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत शुक्रवार को पुणे से भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी पुरी गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा का आरंभ करेगा। इस 10 दिन की यात्रा में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पुरी, कोलकाता, गया, वाराणसी और प्रयागराज शामिल होंगे। यात्रियों को इस दौरान भगवान जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, कालीबाड़ी, विष्णुपद मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन का अवसर मिलेगा। रेल मंत्रालय महत्वपूर्ण स्थलों को देशी विदेशी पर्यटकों को दिखाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी चला रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। जोहार मास्टर साहब। आपका घर तो रोशनी से जगमगा रहा है,
क्या बात है। हाँ बिरजू, अब झारखंड सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को इतनी सहूलियत दे दी है कि हर घर अब रोशन हो रहा है। वो कैसे मास्टर साहब? तुम्हें नहीं पता? राज्य में जो बिजली उपभोक्ता 100 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत करते हैं, उन्हें किसी तरह का बिल नहीं चुकाना होगा। जी हाँ, राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को मिली है बड़ी राहत। 100 यूनिट तक बिजली फ्री। इतना ही नहीं, बकाया बिजली बिल के भुगतान पर ब्याज माफ कर दिया गया है। साथ ही अब उपभोक्ता बकाया बिजली बिल की मूल राशि का भुगतान 5 आसान किश्तों में भी कर सकते हैं। हेमंत सरकार ने पूरा किया वादा। 100 यूनिट तक बिजली हुई मुफ्त। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज का विषय है हुनर का हो सम्मान। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 80वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का हुनरमंद लोगों के सम्मान के लिए जाहिर किया गया विचार। कहा गया है कि राजा का सम्मान अपने राज में ही होता है, लेकिन विद्वान की इज्जत हर जगह होती है। कुछ ऐसा ही हुनरमंद लोगों के बारे में भी कहा जा सकता है। दुनिया में हुनर का सम्मान होता रहा है। प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं में हुनर का सम्मान करने की बात करते रहे हैं। 29 अगस्त 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने विश्वकर्मा पूजा के बहाने हुनरमंद लोगों के सम्मान की अपील करते हुए जो कहा, वो आज भी प्रासंगिक है। हमें हुनर को सम्मान देना होगा। हुनरमंद होने के लिए मेहनत करनी होगी। हुनरमंद होने का गर्व होना चाहिए। जब हम कुछ न कुछ नया करें, कुछ इनोवेट करें, कुछ ऐसा सृजित करें जिससे समाज का हित हो, लोगों का जीवन आसान बने, तब हमारी विश्वकर्मा पूजा सार्थक होगी। आज दुनिया में स्किल्ड लोगों के लिए अवसरों की कमी नहीं है। प्रगति के कितने सारे रास्ते आज स्किल्स से तैयार हो रहे हैं। सिमडेगा जिले के विभिन्न प्रखंडों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना प्रगति में है। जिले के ठेठाई टांगर प्रखंड के गांवों में हर घर नल पहुंचाने की प्रक्रिया चल रही है। और ब्यौरे के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता। सरकार की महत्वाकांक्षी ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर प्रखंड में घर घर नल से जल उपलब्ध कराने का कार्य जारी है। इसके तहत डीप बोरिंग करने और जल मीनार बनाने का कार्य किया जा रहा है। प्रखंड में 680 स्थानों में जल मीनार बनाए जा रहे हैं। इधर ग्रामीणों ने सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का स्वागत करते हुए पदाधिकारियों से आग्रह किया है कि संवेदकों के कार्यों पर नजर रखी जाए ताकि कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने मेघ गर्जन के साथ वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। गुमला स्थित परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आगामी 25-26 अप्रैल को एथलेटिक्स के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। राज्य सरकार के खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के अधीनस्थ झारखंड खेल प्राधिकरण रांची द्वारा नवसृजित एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र के लिए यह चयन किया जाएगा। इसके तहत बालक एवं बालिका वर्ग के 16 से 22 वर्ष तक के योग्य खिलाड़ियों का चयन अलग अलग जिलों में किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में शामिल उन प्रतिभागियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित खेलों में भागीदार अथवा मेडलिस्ट हों। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंचायत राज दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के रीवा से देश भर की सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को करेंगे संबोधित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, गाढ़ी कमाई को पूंजी ऐप से बचाने के लिए अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता।
राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 2 दिनों तक हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने तेज हवा और मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की जताई आशंका। और राज्य में नवसृजित एकलव्य प्रशिक्षण केंद्रों के लिए 16 से 22 आयु वर्ग के एथलेटिक्स खिलाड़ियों का ट्रायल के जरिए होगा चयन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।